हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मनोज भट्ट हियर एंड आज हम बात करने वाले हैं रॉबिन शर्मा की एक बुक मेगा लिविंग के बारे में। अगर आप मध्यम वर्गीय सोचेंगे तो आप वही पा सकते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम एंड इफ यू वांट समथिंग बैड इनफ यू विल फाइंड अ वे टू अचीव इट। देयर इज नो सक्सेस स्टोरी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंस। कल्टिवेट दिस क्वालिटी एंड इट विल नेवर लेट यू डाउन। तो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हर एक समस्या का समाधान है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत बुरी तरीके से चाहते हैं, चाहे वो कोई लेवल हो अपने काम पे या जो भी आपने अपने गोल्स बनाए हो, अगर आप उसको बहुत बुरी तरीके से चाहते हैं तो आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। आपको चीज़ें तब मिलती हैं जब आप उसके लिए परसिस्टेंस रहते हैं। अगर आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल फोकस हैं और आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए तो आपको वो मिलेगी। और ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है कि जिस फील्ड में मुझे जाना है, मुझे वो चीज़ अचीव करनी है तो ये मुझे करनी है। ये आपका परसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है। ये परसिस्टेंस की आदत, हट करने की आदत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपने गोल्स पे सक्सेस होना चाहते हैं। तो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Keep an open mind, no matter how disciplined and successful you become. Remember that even the giants have a teacher. There is no one on this planet that cannot learn more, improve more and live a better life. रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े लेवल पे पहुंच गए हो अपने लाइफ में। हमेशा याद रखना, जाइंट्स के पास भी टीचर होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आतंकवादी हैं उनके भी कोई ना कोई ट्रेनर हो। तो वो लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं, जैसे फौजी हैं वो लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं, वो कभी स्टॉप नहीं होते हैं। तो वैसे ही करके हमें भी अपनी ट्रेनिंग्स लगातार करते रहनी है। इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे कोई ऐसा नहीं है जिसकी कुछ लिमिट हो और उससे ज़्यादा नहीं सीख सकता है। हम लोग अनलिमिटेड चीज़ें सीख सकते हैं। जो हमारे दिमाग की क्षमता है वो अनलिमिटेड है। हम उसमें कितने ही इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, कितनी सारी चीज़ सीख सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इस पावर को हमें सही तरीके से यूज़ करना है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रुथ इज़ दैट एवरी मोमेंट ऑफ एवरी डे इज़ द प्योर परफेक्शन whether you realize it or not. There is no choice in the world and everything happens for a reason. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए समझना। सबसे बड़ा सच ये है कि हर समय का हर क्षण बहुत ज़रूरी है हमारी सक्सेस के लिए, हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि ये जो लाइन है, देयर इज़ नो चोज इन द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि दुनिया में ना कोई गड़बड़ी नहीं है। जो भी चीज़ है अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हुई है आज तक का, आप खुद सोचिए अगर वो नहीं हुई होती तो क्या आप ये बातें सुनते, क्या आपको ये बातें समझ में आती? तो कहीं ना कहीं से ये सब बातें समझ में आने के लिए वो उन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी था आपकी लाइफ में। हमारी एक आदत है, हम लोग हर एक चीज़ को नेगेटिव लेते। हमें ये लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में इसकी वजह से हुई है, ये गलत हुआ है हमारे साथ, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें कुछ बेटर होना चाहिए था, हमें कुछ बेहतर मिलना चाहिए था। हर एक व्यक्ति को बेहतर चाहिए, पर रियलिटी क्या, हर एक व्यक्ति को बेहतर नहीं मिल पाता है। हर एक व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना वो कर पाता है या जिस लायक वो होता है। तो हमें कोशिश ये करनी कि अपनी वैल्यू, अपने आप को वर्थी बनाना है, अपने आप को कीमती बनाना है। जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में हुआ है उसके पीछे एक रीज़न है। अगर देखा जाए तो आप जिस तरीके की धारणाएं अपनी ज़िंदगी के लिए बनाते हैं, आपकी ज़िंदगी वैसी बन जाती है। तो क्यों ना इन बिलीव्स को बेहतर किया जाए। आपके पास दो रास्ते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आपके लाइफ में जो भी हुआ है उसकी वजह से आप आज इस प्रॉब्लम में हैं। इस प्रॉब्लम की सारी जड़ आपके रिलेटिव्स, आपके साथ के जो लोग हैं, जो आपकी सिचुएशंस हैं वो हैं। या फिर आप ये सोच सकते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उसकी वजह से आपने जितना भी सीखा है, अब आने वाले समय पे आप उससे बहुत बढ़िया इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ इज़ अबाउट ग्रोथ। ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ें मेरे साथ बुरी हुई और अब मैं उससे दब के बैठ जाऊँ। ज़िंदगी का मतलब ये है कि कितना ही मेरे साथ बुरा हुआ, आज अगर मुझे ये समझ आई है तो उन बुरी चीज़ों की वजह से ही आई है। तो इसलिए मुझे उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे की लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए। और ये विचार हम सभी के माइंड में अगर रहेगा तो हम लोग बहुत बढ़िया ग्रोथ करेंगे और दूसरों को भी हम सही रास्ता दिखाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। आज के यूथ में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं। अपनी सिचुएशन को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपनी फ्रेंडशिप को, हर एक चीज़ को हम ब्लेम करते हैं। बट ज़रा सोच के देखिए, इस ब्लेम गेम से होगा क्या? क्या हम इससे कुछ अचीव कर पाएंगे? नहीं। सो हमें कोशिश करनी है कि हम ये ब्लेम गेम ना खेल के एक्सेप्ट करें चीज़ों को, एक्सेप्ट करें रियलिटी को और देखें कि इस रियलिटी के बेस पे हम लोग कितना बेहतर ग्रोथ कर सकते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन सब में एक बात कॉमन है, उन्होंने कंप्लेंट्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। जो भी चीज़ उनको मिला उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपने लाइफ को वहाँ से बिल्ड करना स्टार्ट किया। कहते हैं, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स एक्चुअली योर मिस्टेक। सो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं थी कि हम कहाँ पैदा होंगे, बट अब हम यहाँ हैं तो हमें कोशिश ये करनी है कि यहाँ से आगे का जो गेम है वो हमारे अकॉर्डिंग हो। तो उसके लिए बाहर की चीज़ों को इम्प्रूव करने के बजाय अपने अंदर की चीज़ों को इम्प्रूव करना स्टार्ट करना होगा। वी आर हियर टू गिव टू अदर्स
द पर्पज ऑफ लाइफ इज़ द लाइफ ऑफ पर्पज एंड लाइफ ऑफ पर्पज इज़ क्रिएटेड थ्रू कंस्टेंट सर्विस टू दोज हु अराउंड यू। हम सोचते हैं कि हम इस ज़िंदगी में आए हैं तो हमारा काम सिर्फ लेना है यहाँ से, पर ये सच्चाई नहीं है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट टेकिंग, लाइफ इज़ अबाउट गिविंग। आप कितना सर्व कर रहे हो, जो आपको आता है वो आप दे रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ज़िंदगी का पर्पज एक पर्पज भरी ज़िंदगी होना है। आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। का जीवन का उद्देश्य इस चीज़ से डिसाइड होता है जो आप करते हैं कंसिस्टेंटली अपने आसपास के लोगों के लिए। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ विल बी मेजर्ड बाय द क्वालिटी ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। आपकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी होती है इस बात से तय होती है कि आप इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं खुद के लिए और दूसरों को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप वेट कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन से आप बेहतर बनना स्टार्ट करेंगे, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, टुडे इज़ द डे यू स्टार्ट बीइंग फार मोर देन यू हैव बीन द पास्ट। वो दिन आज है जहाँ से आप उस लेवल के लिए आगे बढ़ सकते हैं जिस लेवल के लिए आप हमेशा से आगे बढ़ना चाहते थे। अगर इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एप्रिसिएबल एक्ट कुछ है तो वो ये है कि अपने ऊपर काम करना। नथिंग इज़ मोर नोबल इन द लाइफ देन एनहेंसिंग योर माइंड and developing your character. Such actions will profoundly improve the quality of your life, the lives of those that surrounds you. By making the small but significant change in your daily life, you will soon develop the incredible momentum. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए कि हम लोग जिस भी सक्सेस के लिए, जिस भी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हमें छोटे छोटे टुकड़ों में करनी है और हर एक चीज़ को लगातार करते रहना है। इसी तरीके से रिजल्ट आते हैं, इसी तरीके से लाइफ में ग्रोथ मिलती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं रॉबिन शर्मा के। आने वाले समय में इसके और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।